लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और महिला विरोधी बता रहे हैं भाजपा को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं बहनों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अपने छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो यहाँ पे हमारे साय सरकार है, वो क्या कर रहे हैं, महिलाओं को दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। ये कसम खाकर कह दे दोनों पवित्र ग्रंथों की कि उस 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था कि नहीं हुआ था। महिला बिल तो पंचायती राज से शुरू हुआ था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। ये कुल मिलाकर के ये महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ कहती है। 2017 में सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल पर बात कही। तो परिसीमन अभी का कराओ ना, अभी जनगणना कराओ, लेकिन अभी की परिसीमन के हिसाब से ये कहते हैं कि आरक्षण बिल लागू करेंगे। हाल ही में हुए महिला आरक्षण बिल के जो पास होने की बात थी वो नहीं हो पाई थी, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और वहीं कांग्रेस भी अपने पक्ष से विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2023 में यह बिल पास हो चुका था, तो फिर अभी ये सब क्यों किया गया और क्या इसके पीछे का कारण है। और इसी सब चीज़ों को लेकर देख सकते हैं प्रदर्शन जो है वो जारी है। प्रदर्शन किया गया है, एक विरोध प्रदर्शन है। ये जो पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, उनके द्वारा ये मुख्य रूप से प्रदर्शन उसमें सम्मिलित हैं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ सम्मिलित हैं और सभी मिलकर उसी महिला आरक्षण बिल को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाजपा को जो है, भारतीय जनता पार्टी को जो है महिला विरोधी बताया जा रहा है। अभी हम लोग मौजूद हैं ये घड़ी चौक पर, जहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसके सामने ये प्रदर्शन जारी है। और आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार इस प्रदर्शन में सम्मिलित हैं और अपने अपने जो बयान है वो दे रहे हैं और लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो सही है और भाजपा को गलत बताया जा रहा है। आइए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और उनसे बात करके समझेंगे कि क्या इसके पीछे का मुद्दा है। तो अभी जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कांग्रेस के मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आप लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और महिला विरोधी बता रहे हैं भाजपा को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं बहनों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। जिस प्रकार से 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, सभी राजनीतिक दल के लोगों की हामी थी और सब सर्वसम्मति से हुआ। मेरे एक हाथ में पवित्र रामचरितमानस है, एक हाथ में भारत का संविधान है। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मौजूद सांसदों को हम भेज रहे हैं और कसम खाने के लिए बोल रहे हैं कि कसम खाकर कह दे कि ये कसम खाकर कह दे दोनों पवित्र ग्रंथों की कि उस 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर पास हुआ था तो प्रधानमंत्री से बात करके उसको लागू करे और 543 सीट जो लोकसभा में हैं उस पर 33% आरक्षण थे, ये बात हम कह रहे हैं। लगातार जो है बिल जो पहले भी पास हो चुका था 2023 में, उसके बाद भी प्रदर्शन जारी है और 2023 में जब बिल पास हो चुका था तो अभी ये बात क्यों आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को गुमराह करना चाहती है, इसमें चुनाव का फायदा लेना चाहती है। वो परिसीमन को महिला बिल से जोड़ना चाहती है, जबकि वो परिसीमन अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला बहनों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। ये पवित्र ग्रंथ हमारे वो सांसद जो साक्षी थे 2023 में, कसम खाकर कह दे कि सर्वसम्मति से पास हुआ था कि नहीं, और हुआ था तो प्रधानमंत्री से बात करके 33% आरक्षण 543 लोकसभा के सदस्य में लागू करने की बात कर रहे हैं। आप लगातार अभी लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब शुरू से लेकर जब इमरजेंसी तक आपकी सरकार थी, उस समय पर आपके पास पूर्ण बहुमत था, तो उस समय क्यों नहीं लागू किया गया? महिलाओं के हक में क्यों बात? साहब, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? राजीव गांधी जी, पंचायती राज की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी। 33% आरक्षण पंचायत सिस्टम में रहा है। पंच, सरपंच से लेके जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, महिलाओं को आरक्षण दिया। वही तो सांसद बनी, वही तो विधायिका बनी, वही मंत्री बनी, वही मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ कहती है। 2017 में सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल पर बात कही, 33% लागू होना चाहिए। 2018 में राहुल गांधी जी ने बात कही। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के सामने झूठ बोलकर उनका फायदा लेना चाहती है। मैं लेकिन समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। ये जो पत्र आपके हाथों में है, उस पत्र में क्या आपने लिखा? देखिए, उस पत्र में ये दोनों ग्रंथों की कॉपी भी साथ में दे रहे हैं। इस पर कसम खाकर भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मौजूदा सांसद कह दें कि महिला बिल आरक्षण 2023 में पास नहीं हुआ था और पास हुआ है तो प्रधानमंत्री से बात करके 543 जो हमारे सांसद है उस पर 33% आरक्षण लागू करें। बिल्कुल, तो प्रदर्शन है वो जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रदर्शन है उसके बीच में ये जो पत्र है वो भी ये लोग हाथ में लिए हुए हैं और पत्रों में लिखा हुआ है जो भी चीज़ें हैं, और उसके अलावा हाथ में रामायण है, भारतीय संविधान है, इन सब को लेकर ये जो है प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। और इसकी कसम खाकर जो सांसद है वो कह दे कि बिल पास नहीं होता, ऐसी बातें भी की जा रही है। यहाँ पर एक महिला भी है, उनसे बात कर लेते हैं। आप भी लगातार इस विरोध प्रदर्शन में शुरू से खड़ी हुई है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं?
जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का महिला आरक्षण के नाम से प्रोपोगंडा फैला रही है, दरअसल बात ये है कि सदन में परिसीमन गिरा है, महिला बिल नहीं गिरा है। महिला बिल तो पंचायती राज से शुरू हुआ था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी 30% आरक्षण महिलाओं को दिलाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि हमारी महिलाएं आर्थिक स्थिति उनकी सुधरे, सशक्त बने, मजबूत बने। ये हमारा कांग्रेस का सिद्धांत है जिसे राजीव गांधी जी ने लागू किया था। और आज भी देख लीजिए, ये सदन में सोनिया गांधी जी भी और राहुल गांधी जी भी महिला आरक्षण को लेकर सदन में बात करते हैं और उनने किए थे। जब माननीय नरसिम्हा राव जी थे उस समय ये बात हुई थी आरक्षण को लेके। लेकिन आज 2023 में ये बिल पारित हो चुका था सर्वसम्मति से लोकसभा राज्यसभा में, और हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सहमति दे दी थी। तो इन लोगों ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए क्यों लागू नहीं किया? अगर आज 33% आरक्षण लागू होता तो आज मात्र 74 सीट सांसद की है और 106 सीट और होना था, पर नहीं हुआ, जिसमें आज पुरुष राज कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि 33% आरक्षण करें, लागू करें और 180 महिलाओं को उनका सीट रिजर्व करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी, मात्र परिसीमन का डिंडोरा पीट रही है। और ये लोग 2011 की जनगणना को लेके आज परिसीमन कराना चाह रहे, तो परिसीमन अभी का कराओ ना, अभी जनगणना कराओ। लेकिन अभी की परिसीमन के हिसाब से ये कहते हैं कि आरक्षण बिल लागू करेंगे, तो ये गलत है। देखिए, यहाँ तो फिर हमारी आदिवासी महिला बहनों का हक मारा जाएगा, ओबीसीओं का हक मारा जाएगा, एसटी एससी का हक मारा जाएगा। तो ये हमारे मध्य भारत की महिलाओं को अलग करना चाहते हैं, जिसमें मध्य भारत में तो हर कास्ट, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहते हैं। लेकिन खास तौर पे आदिवासी तो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हैं, तो हमारी आदिवासी बहनें कहाँ जाएंगी? उनका हक और अधिकार मारा जाएगा। और मैं पूछना चाहती माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आज देश में जो महिलाएं महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज महिलाओं को कहाँ सुरक्षा दे रहे हैं? आप देख लिए, मणिपुर जल रहा था, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था, तब ये बाहर जाके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ बाहर विदेश दौरे पे थे और ये हाथरस को रातों रात महिला को जलाया गया, उसमें भी उसने कोई एक्शन नहीं लिए। उन 9 केस में देख लीजिए। आप अपने छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो यहाँ पे हमारे साय सरकार है, वो क्या कर रहे हैं? महिलाओं को दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। भरी बस स्टैंड में आप देख लीजिए, जहाँ सार्वजनिक प्लेस है, वहाँ राखी के दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। और रेप होता है, चलिए ठीक है, रेप हो रहा है तो उस मुजरिम को जो आरोपी है उसको सजा मिलना चाहिए ना, उसको सजा नहीं दिया जाता। जब छूटता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग फूल माला बैंड बाजा के साथ उसको स्वागत करते हैं, उसका वंदन अभिनंदन करते हैं। तो ये पूरा आरोपियों को और गुंडे को, हत्यारों को साथ देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इनको जनता हित में कोई काम नहीं है, ये जनहित में कोई काम नहीं करते हैं। जो पत्र आप दे रहे हैं, क्या लगता है सांसदों द्वारा जो जवाब आएगा? बिल्कुल आएगा। ये पत्र जितने पूर्व हमारे सांसद हैं उनको इसलिए पत्र लिखा गया है क्योंकि जब सदन में ये थे तो ये बिल पारित हुआ था, तो ये उनके गवाह हैं, साक्षात गवाह हैं। तो ये उनको उस समय लागू करना था। लेकिन आज की जो क्या अभी राज्यसभा सांसद नवनियुक्त बनी है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुद ओबीसी होके दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी कि महिला आरक्षण लागू किया जाए। तो भाई वो तो एक खुद ओबीसी है, तो क्या उनको उससे फायदा मिलेगा? आप देखिए, ये प्री प्लानिंग था। 7:35 में वहाँ पे सदन में वोटिंग का चलता है और 7:45 को सभा स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन 8 बजे ये सदन के बाहर तख्त लेके खड़े हो जाते, बैनर लेके खड़े हो जाते, पोस्टर लेके खड़े हो जाते। तो आप बताइए 10 मिनट के अंदर में तख्त, बैनर, पोस्टर कहाँ से आएगा? तो वहाँ जितनी सांसद बहने हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही है। तो इन लोग का ये प्री प्लानिंग था और सदन के बाहर तख्त किए थे, इनको मालूम था। और आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस को किसी पर कभी आरक्षण लागू नहीं है उसके नाम से ब्लेम लगाना होता है, परिसीमन के नाम से ब्लेम लगाना होता है। ये सोची समझी चाल थी भारतीय जनता पार्टी की जो असफल रही। और आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी भी दिल्ली में महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए उसके लिए वहाँ पे भी आए दिन महिलाओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है। और कई स्टेट में अभी भी प्रेस वार्ता किया जा रहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाए। तो ये जो बातें हैं, ये पत्र आप देख सकते हैं। इन पत्रों को सांसदों को, जो लोकसभा सांसद है, उनको जो है दिया जा रहा है और लगातार जो है बातें रखी जा रही है अपनी। ये बता दीजिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, कभी भाजपा जो है आरोप लगा रही है, कभी भाजपा के द्वारा विरोध प्रदर्शन होता है, कभी आपके द्वारा होता है। इन सब बीच में आप लोग जो हक दिलाना चाहते हैं महिलाओं को, क्या वो मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। 2023 में बिल पास हो ही चुका था
आज वो बिल को लागू क्यों नहीं कर रहे? पहले 543 में दें, वो 543 निर्वाचित सांसद हैं, उसके अंदर तो पहले ने ये 2011 की जनगणना करा रहे। अब जब जनगणना भी है तो 2025 वाले बिल के हिसाब से ये कुल मिला करके ये महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इन्हें डर है कि हम कहां से चुनाव जीतेंगे। पुरुष मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया गया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई है, लेकिन जो मुख्य जो चीज़ें हैं वही है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर ये प्रदर्शन है और महिलाओं को हक दिलाने की बात की जा रही है। लेकिन अभी दोनों तरफ से, कभी भाजपा के द्वारा तो कभी कांग्रेस के द्वारा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस विरोध प्रदर्शन के बीच में क्या महिलाओं को उनका हक मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।